सो ये क्या होता है तो लास्ट इसमें मैं यहाँ को स्टॉप कर रहा था, अब फिर ये कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास को ये कंटिन्यूएशन है। क्वेश्चन तो तुम्हारा मालूम है ऑलरेडी, तुम्हारे पास है क्वेश्चन है क्या बोले तो यहाँ है, देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास है। फोर्थ क्वेश्चन ये पूरा कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो ये लिख लिया था मैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करा, 2 sin स्क्वायर ए बाई 2 का तो फार्मूला 1 माइनस कास ए, 2 sin स्क्वायर बी बाई 2 1 माइनस कास बी, 2 sin स्क्वायर सी बाई 2 1 माइनस कास सी। बट यहाँ कहीं को गया 1 प्लस कास सी लिखेंगे बोले तो माइनस बाहर आने की वजह से ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। फार्मूला तो यहाँ लिखो हूँ, सब में भी ये 3 में भी माइनस कॉमन कर डाले हूँ, करने के बाद ये साइड को लिख ले हूँ, बस ये साइड को लिख ले को। अब हमें एज यूजुअल से कर लेते चले जाना। पहले कैसा करते थे कि सेम वो तरीके से हमें कर लेते आ जाना। अच्छा की समझ में आती है मेरी बात? सो जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा यहाँ ध्यान से देखो। सॉरी यानी नेक्स्ट पेज में, अच्छा यहाँ है देखो। तो यहाँ क्या होता है तो जब हमें माइनस कॉमन करती तब माइनस कॉमन करे तो ये माइनस का से क्या हो जाता है प्लस का से, माइनस कॉस बी क्या हो जाता है प्लस कॉस बी, प्लस कॉस सी क्या होता है माइनस कॉस सी। सॉरी यहाँ प्लस लिखे हूँ, माइनस कॉस सी, यहाँ लास्ट में प्लस नहीं माइनस। अच्छा ये चीज तुम्हें यहाँ समझने की चीज क्या है कब बोले तो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो क्या है कब बोले तो इसका फार्मूला आना तुमको। क्या इसका फार्मूला तो cos c प्लस cos d का फार्मूला आना। यहाँ लिख तो देखो, मैं तुमको नेट से लिख को दिखाता हूँ। यहाँ सिंस cos c प्लस cos d, इसका फार्मूला क्या cos c प्लस cos d का बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं आता। 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला मैं क्या करता हूँ तो c का तो ये, d का तो b, तो c प्लस डी बाई 2 है जगह क्या लिखना ये प्लस b बाई 2, c माइनस डी बाई 2 है जगह क्या लिखना ये माइनस d बाई 2। तो वो लिखता हूँ मैं, देखो तो cos ऑफ 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 का तो क्या लिखना ये प्लस b बाई 2 लिखना। अच्छी बात, इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2, cos ऑफ c माइनस d बाई 2 क्या तो क्या लिखना ये माइनस b बाई 2। यहाँ तक तो लिख लेती माइनस cos c का तो क्या भैया बोले तो जरा ध्यान से देखो, cos थीटा का तो एक फार्मूला है, क्या वो फार्मूला का तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वो फार्मूला है लिखना, cos c का तो क्या लिखना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c बाई 2, प्लस 1 क्या हो जाता माइनस, या माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता है, तो माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर c बाई 2 आता है, sin स्क्वायर c बाई 2। अच्छा यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होता है। ये -1 सामने को लगा लेते, सबसे सामने को आगे ला लेते, -1 को वैसा लिख लेना। जरा ध्यान से देखो, -1 आगे ला ले तो आगे ला ले को प्लस 2 cos ऑफ a प्लस b बाई 2 प्लस 2 cos ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। लास्ट में क्या था प्लस 2 sin स्क्वायर c बाई 2। ये क्या क्या एज यूजुअल ऐसा लिखता। लिखने के बाद यहाँ से एक स्टेप अच्छा याद रखिए, a प्लस बी का तो कितना 180 माइनस सी, हो कि नहीं, क्या वास्ते a प्लस बी प्लस सी का तो कितना 180, तो a प्लस बी क्या होता है 180 माइनस सी होता है, सबको भी मालूम सोचे बात है। तो 180 माइनस सी लिख लेना है, यहाँ 180 माइनस सी, ये 2a को इसे भी डिवाइड करता है सी को भी डिवाइड करता है। जब 2a को 180 को डिवाइड करता है तब क्या हो जाता है 190 हो जाता है, तो ये पूरा क्या हो जाता है तो 90 माइनस सी बाई 2 हो जाता। बात समझ में आ गई? cos 90 माइनस थीटा का एक फार्मूला है, इसके पहले भी मैं तुमको बोल को हूँ, cos 90 माइनस थीटा का तो क्या sin थीटा, cos 90 माइनस सी बाई 2 का तो क्या sin सी बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाता है तो sin सी बाई 2 हो जाता है। अब चाहे तो अभी तुम्हें लिख ले सकती है, होना हो तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लो, विच इज इक्वल टू -1 हो जाता है प्लस 2 cos नहीं लिखना, cos 90 माइनस सी बाई 2 क्या हो जाता है sin सी बाई 2 हो जाता। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा तो sin सी बाई 2 लिख डालता हूँ इंटू cos ऑफ a माइनस बी बाई 2, ये क्या क्या एज इट इज आ जाता है। लास्ट में क्या लिखना है तो प्लस 2 sin स्क्वायर c बाई 2, sin स्क्वायर c बाई 2। एक चीज तुम्हें ध्यान कर दिए नहीं, क्या होगा तो 2 sin c बाई 2 कॉमन करना या दोनों में, जब तुम्हें 2 sin c बाई 2 कॉमन करती -1 प्लस 2 sin c बाई 2 जब तुम्हें कॉमन कर डालती बचता सो क्या, यहाँ 2 sin c बाई 2 चलेगा तो यह टर्म में क्या बचता है cos ऑफ a माइनस b बाई 2 बचता, हो कि नहीं। अब यहाँ 2 sin c बाई 2 चलेगा था, ये एक और sin c बाई 2 होता है, इसलिए प्लस sin c बाई 2 लिख डालो। यहाँ लिख डालने के बाद
अब ये फार्मूला कौन सा यूज करना भैया, cos c प्लस cos d का यूज करेंगे तो यहाँ cos है ना, sin c प्लस sin d यूज करेंगे बोले तो यहाँ sin रहना। तो दो फार्मूले में कोई सा भी यूज कर सकते नहीं, अगर चाहे तो sin को तुम्हें cos में चेंज कर ले सकती, कैसा तुमको मालूम है, c/2 का तो क्या sin c/2, c का तो कितना 180 माइनस ऑफ a प्लस b/2 इसे अलग लिख दो, इसे अलग लिख दो। 180/2 हो तो तुम लोगों को मालूम क्या 90, sin 90 माइनस थीटा क्या हुआ था cos थीटा, तो ये पूरा क्या हो जाता का तो cos ऑफ a प्लस b/2 होता। याद रख लो माँ, ये पूरा क्या होगा cos ऑफ a प्लस b/2। तो ये मीठा दाल को तुम्हें क्या लिखने जाती है, cos ऑफ a प्लस b/2 लिख डालते। बात समझ में आ गई, cos ऑफ a प्लस b/2 लिख डालते। लिखने के बाद अब तुम्हें जरा ध्यान से देखो, प्लस है तो 2 + 3 की वैल्यू कितना 5, वैसा 3 + 2 की वैल्यू भी कितना 5। तो हमें तुम्हें कैसा चेंज कर लेते हो, इसकी वैल्यू 5 होती है, उसके लिए तुम्हें ये a प्लस b/2 यहाँ लिखो, a माइनस b/2 वहाँ लिख डालो, प्लेस इंटरचेंज कर लो। तो a प्लस b/2 मैं आगे लिख डालता हूँ, a माइनस b/2 लास्ट में लिख डालता हूँ। एक फार्मूला आप लोगों को मालूम क्या कहते हो, cos ऑफ a प्लस b, यहाँ लिखता हूँ देखो, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू क्या, इसका फार्मूला 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b। अगर by 2 है तो तुम्हें भी यहाँ क्या लिखना है, तो 2 cos a/2 इंटू cos b/2 लिख सकती कि नहीं लिख सकती, लिख सकती। तो इसके प्लेस में मैं क्या लिख डालता हूँ, तो 2 cos a/2 इंटू cos b/2 लिख डालता हूँ, 2 cos a/2 इंटू cos b/2 लिख डाल को ब्रैकेट क्लोज कर डालता हूँ। बात समझ में आ गई। लास्ट में फाइनल में क्या करना अगर बोले तो जस्ट मल्टीप्लाई करना, 2 2 jar 4 हो जाता है, 4 cos a/2 cos b/2 इंटू sin c/2 आता है, तो लिख डालो बस होता है -1 + 4 cos a/2 इंटू cos b/2, लास्ट में क्या लिख लेना sin c/2। अब ये वैल्यू किसकी वैल्यू बोलो देखेंगे, ऊपर जो तुम्हें कंसिडर करी इसकी वैल्यू, ये वैल्यू लिख जाओ को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना बोले तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 से मैं कर लेता हूँ, देखो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, फिर वहाँ जो स्टॉप करे थे वहां से फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, विच इज इक्वल टू क्या है वहाँ 1/2 है, अच्छा 1 माइनस क्या है, जरा ऊपर देखो स्क्रॉल करके देखो, 1 माइनस इसकी पूरी वैल्यू तुम्हें मालूम कर ली, तुम्हें क्या है इसकी पूरी वैल्यू ये है, तो ये -1 जब यहाँ लिखती तो +1 हो जाता है, +1 +4 क्या होता है माइनस, क्या वास्ते सामने आगे माइनस था नहीं, -4 cos a/2 इंटू cos b/2 इंटू sin c/2। बात समझ में आती है, सब चीज तुम्हारे समझ में आ गई। अब लास्ट में एक बार आंसर चेक कर लो, आंसर क्या रहना था वो एक बार आंसर देख ले तो तुम्हारे समझ में आ जाता क्या आना था आंसर। एक बार आंसर देख ले, ये आना था 1 - 2 cos a/2 cos b/2 sin c/2, लास्ट का साइन में रहना था, वैसा चाहे हमको भी, तो खुशी की बात आंसर पूरा आगे से कच। जस्ट तुम्हें क्या करना है तो 1 + 1 का तो कितना हो जाता है 2 हो जाता है। जब ये 1/2 अंदर जाता है तो इसे भी /2 आता है, इसे भी /2 होता है, कहाँ तो इसे लिख ले करेंगे, इसे लिखो ना तो 2/2 कितना होता है तो 1 हो जाता है, 4/2 का तो कितना होता है 2 हो जाता है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 1 - 2 cos a/2 cos b/2 इंटू sin c/2 विच इज इक्वल टू RHS। ये होगा पूरा आंसर। जो फर्स्ट पार्ट में तुम्हारा ऑलरेडी बोल को हूँ वो सुनते टाइम पर लास्ट में तो लास्ट की जो वीडियो मैं तुम्हारा भेज को हूँ, लास्ट का पार्ट मैं उस टाइम पर फोन आने की वजह से मैं कट कर डाल को फिर अलग से रिकॉर्ड कराया हूँ, ये पार्ट 2 को कहता है, तो मैं जरा अच्छा ध्यान से समझ लो। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेकंड मेथड का क्वेश्चन, ऊपर के जो 3 क्वेश्चन करी वो सब एक ही रकम के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है अलग क्वेश्चन, ये 1 से 4 मरतबा तुम्हें सुने तो चाहता है। अच्छा कि ओके राइट, अच्छा अल्लाह हाफिज।